नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगा मौसम। वहीं दूसरे सप्ताह में होने वाली वर्षा की गतिविधियों की भी कुछ जानकारी इसमें देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो जेट का हल्का झुकाव होने लगा है और एक WD अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम के आगे बना हुआ है, जो कि लगभग 6 तारीख की शाम के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के करीब पहुंचेगा और उसके पहले ही जो मध्य भारत के क्षेत्र है वहां से लगाकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक के इलाकों में खंड वर्षा की स्थितियां बनने लगेगी, जो कि समुद्री प्रणालियों की वजह से बढ़ती हुई आर्द्र हवाओं के कारण, स्थानीय पैटर्न के कारण जो सर्कुलेशन राजस्थान और दिल्ली उत्तर प्रदेश के सटोए क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से ये खंड वर्षा की स्थितियाँ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास है। धीरे धीरे एक सर्कुलेशन जो अभी हवाओं के घूर्णन के रूप में गुजरात के दक्षिण में देखा जा रहा है, ये प्रभावी रूप में आएगा और जो वेलमार्क बना हुआ है वह भी कुछ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। मिलीजुली प्रणालियों के हिसाब से मुंबई महाराष्ट्र के आसपास से लगाकर गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाके, महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी इलाके, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां दक्षिण पूर्व राजस्थान से लगाकर बढ़ने लगेगी और उसी दौरान एक WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिसके मिले जुले प्रभाव से गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर या बीकानेर, सीकर संभाग, जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, पाली संभाग से लगाकर वर्षा की गतिविधियां जोधपुर संभाग तक के क्षेत्रों में भी होने की संभावना रहेगी, जो कि पहले सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर दूसरे सप्ताह के समय में। पिछले 24 घंटों के दौरान सिलवास मारवाड़ जंक्शन का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 27.98 डिग्री सेल्सियस। वहीं आज का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 4.95 डिग्री सेल्सियस रहा। कल से हल्की बढ़ोतरी हुई न्यूनतम तापमान में और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 98% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 28% है, यानी फिलहाल पाले की स्थिति की संभावनाएं कम है। जब भी न्यूनतम आर्द्रता का स्तर काफ़ी घट जाएगा, उस दौरान फसलों में पाला लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दो स्थिति होती है, जिसमें एक पाला लगना और एक पाला जमना। पाला जमने की स्थिति 0 डिग्री के आसपास से लगाकर निचले स्तर में तापमान में होती है, जबकि पाला लगने की स्थिति यानी फसलों को नुकसान होने की स्थिति 4 डिग्री के नीचे तापमान आते ही 4 डिग्री के आसपास से लगाकर, कभी भी जब आर्द्रता बिल्कुल घट जाए और औसत बिंदु 0 डिग्री से नीचे चला जाए तो फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना रहती है। वहीं वायु दबाव 1022 मिलीबार के आसपास है और जबकि जो हवाएं हैं वह दक्षिण पूर्व से 4 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। वहीं इस बार देखें तो उत्तरी राजस्थान और पश्चिम भारत, उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में या कहे कई राज्यों में एक साथ घना कोहरा पिछले लगभग एक सप्ताह से भी ज़्यादा दिनों से देखने को मिल रहा है, जहां पर कई दिनों से सूर्यदेव के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। यानी इस प्रकार की घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। और जैसा कि आप लगातार जुड़े हुए हैं मौसम चलावास चैनल पर और आपको लगातार अक्टूबर महीने के आसपास से ही लगातार हमारे चैनल पर ये बताया जा रहा था, बार बार आपको ये चेताया जा रहा था कि इस बार जो है वायु दबाव हर साल के मुकाबले लगभग 3 से 4 मिलीबार ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी जो वायुदाब पेटियाँ हैं वह कुछ दक्षिण की ओर ज़्यादा झुकाव में है, जिसकी वजह से जो घने कोहरे की स्थिति पंजाब हरियाणा से लगाकर बनी रहेगी हर साल के लिए, वही स्थिति इस साल बढ़ते हुए वायु दबाव के कारण उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर रहेगी। और जो उत्तरी राजस्थान में स्थितियाँ बनती है वह मध्य राजस्थान तक देखने को मिलेगी और जो मध्य राजस्थान तक की स्थितियाँ रहती हैं कोहरे और धुंध की, वह दक्षिण राजस्थान, उत्तर गुजरात तक देखने को मिलेगी। फिलहाल वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है और घने कोहरे की स्थिति उत्तर राजस्थान तक है। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये कोहरे की स्थिति अब धीरे धीरे घटने लगेगी, हालांकि एक बार घटने लगेगी, लेकिन फिर भी कोहरे की स्थिति राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों तक भी, गुजरात के इलाकों तक भी देखने को मिल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी गुजरात में भी कोहरे की स्थिति आज देखने को मिली। मुंबई तक भी धुंधला मौसम आज ज़्यादा देखने को मिला। तो वैसी ही स्थिति आने वाले दिनों में एक बार साफ भी होगी, जब बादलों का आवागमन होगा, वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उसी दौरान से अधिकतर भागों में घने कोहरे की स्थिति पाली संभाग के अधिकतर भागों से लगाकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, उत्तर गुजरात, उत्तर पूर्वी गुजरात से लगाकर मध्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लगभग संपूर्ण इलाकों में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यानी घना कोहरा छाने की स्थितियां लगातार फरवरी की शुरुआत तक भी अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। यानी कोहरे की स्थितियां फरवरी तक भी देखी जाएगी मौसम परिवर्तन के हिसाब से। वहीं फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा बीकानेर संभाग से लगाकर सीकर संभाग, भरतपुर, जयपुर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग में।
और जोधपुर, पाली, अजमेर संभाग में भी मौसम फिलहाल शुष्क है, लेकिन जल्द ही मौसम बदलेगा। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी 48 घंटों के बाद। तब तक अगले 24 घंटों तक शीतलहर वाली स्थिति की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। घने कोहरे का माहौल पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिम और जो उत्तर पूर्वी, पूर्वी उत्तर मध्य राजस्थान है वहाँ तक रहेगा, जबकि पाली और जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं जोधपुर संभाग के वहाँ से लगाकर संपूर्ण पाली संभाग, केवल पाली की अरावली रेंज का छोड़कर मौसम हल्का धुंधला रहेगा। ज़्यादा कोहरे की स्थिति की संभावना फिलहाल नहीं, लेकिन जैसे ही आगे वर्षा की स्थितियों का दौर आएगा उसके बाद घने कोहरे की स्थिति राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी जो है वह लगभग 0 से लगाकर 50-100 फीट तक मात्र रह जाएगी, यानी इतना घना कोहरा भी जनवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकतर जिलों में, आसपास के राज्यों के अधिकतर जिलों में देखने को मिलेगा। और दूसरे सप्ताह के दौरान वर्षा की स्थितियां भी जो है अलग अलग जिलों में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क, कहीं बूंदाबांदी, कहीं घना कोहरा, कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं, कहीं आसपास के राज्यों में मध्यम से तेज, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की स्थितियां, अंधड़ वाली स्थितियां, ये सब कुछ देखने को मिलेगा जनवरी के दूसरे सप्ताह के दौरान, यानी मकर संक्रांति के आसपास। जो ठंड की स्थितियाँ हैं, कुछ शीतलहर की स्थितियाँ हैं, बढ़ जाएगी। वहीं आने वाले दिनों में जो है मौसम की जो स्थितियाँ रहेगी उस पर भी लगातार विश्लेषण जारी रहेगा। और वैसे आपको बताया जा चुका है कि दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान और आसपास के राज्यों में वर्षा होगी, पहले से ही वह जानकारी लगातार आपको दी जा चुकी है, उस पर जल्द ही विश्लेषण किया जाएगा। वहीं जीरे की फसल के बारे में बात करें तो कल 2 बार लाइव आकर मैंने अपने फील्ड का जो लाइव दृश्य आपको दिखाया था और जानकारी लाइव में दिखाई थी कि मैं तीसरी सिंचाई के साथ क्या क्या अपनी फसल में डाल रहा हूँ। प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें देखें तो कितना कुछ लेना चाहिए वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि आप अगर 1 हेक्टर यानी जो नए बीघे के हिसाब से 165 बाई 165 फीट वाले बीघे के हिसाब से 4 बीघे होते हैं 1 हेक्टर में, और 132 फीट वाले यानी 132 × 132 फीट वाले बीघे के हिसाब से 6.25 बीघे होते हैं 1 हेक्टर में। उसके लिए यूरिया जो है वो 60 किलो लेना है। जिंक जो हाई जिंक नाम से आप 20 से 50 किलो, सल्फर 80% 8 से 10 किलो, और जीरे में अगर सिंचाई के बाद आपके फसलों में या जो इसबगुल सहित जीरे में फसल सूखने की या विल्ट की शिकायत आती है हरी अवस्था में, तो आप फंगिसाइड साथ में ज़रूर लेना चाहिए, विशेषकर जीरे की फसल के लिए, जिसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% फॉर्म में जो टेक्निकल आता है वो आप ले सकते हैं, या इसके साथ आप इसको छोड़ के दूसरा थाइफेनाइट मिथाइल 70% वाला ले सकते हैं, या कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63% आता है, वह 2 से 3 किलो आप प्रति हेक्टर के हिसाब से ले सकते हैं। यानी ये 3 टेक्निकल अलग अलग बताए हैं, इसमें से आप जो है कोई भी ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर कोई समस्या हो तो उसमें आप टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला विशेषकर 2 से 3 किलो के हिसाब से प्रति हेक्टर ले सकते हैं, जिसमें जीरा जो जाने की शिकायत है उसमें बड़ी राहत मिलती है और जीरे जाने की समस्या भी रुक जाती है। और इसके साथ में प्रति हेक्टर जो ह्यूमिक एसिड या कहते हैं ह्यूमिक पाउडर जो ब्लैक में आता है, वह आप 2 से 3 किलो लेना है प्रति हेक्टर के हिसाब से। और विपुल जो गोदरेज का दानेदार आता है उसको आपको लेना है प्रति हेक्टर के हिसाब से 20 किलो तक, या आप विपुल की जगह जो भी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह जो विशेष पोषक तत्व आते हैं, बायोजाइम कहो या अन्य प्रकार का, कुछ लोग A to Z भी डालते हैं, तो कोई भी आप अपने एक अच्छा पोषक तत्वों वाला मिश्रण इसके साथ में डालकर आप पूरा इन सब को एक साथ मिक्स करके फिर जो है फसल में आगे छिड़काव कर दीजिए मिट्टी में, फिर आप तीसरी सिंचाई का काम करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।